विद्यार्थियों नमस्ते। बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं। 10वीं कक्षा के छात्रों, आज हमारे किताब की चौथी कविता जो पूरक पठन के लिए है, मन, यह आज हम पढ़ेंगे। देखो, इस कविता के कवि है विकास परिहार, जो मध्य प्रदेश के गुना में जन्मे 1983 में। विकास परिसर एक बहुमुखी प्रतिभा वाले कवि हैं। पहले तो एयरफोर्स यानी वायुसेना में वे अपनी सेवा दे रहे थे। फिर वो छोड़कर पत्रकारिता से, प्रेस रिपोर्टिंग से वह जुड़ गए। उसके बाद रेडियो से जुड़ गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके मन में जो साहित्य की विशेष रुचि होती थी, उसके कारण वे नाट्य क्षेत्र से भी जुड़ गए। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा वाले कवि की यह कविता मन आज हम पढ़ने वाले हैं। मन यह कविता है जो है, यह जापानी एक विधा है, हाइकू। हाइकू दुनिया की सबसे छोटी कविता है। जैसे हमारे हिंदी में भजन हैं, लोकगीत हैं, प्रेम गीत हैं, प्रकृति गीत हैं, मराठी में अभंग हैं, लावनी हैं, पोवाड़ा है, वैसे यह जापानी एक विधि है विधा है जिसका नाम हाइकू है। हाइकू की विशेषता यह है कि केवल और केवल 17 वर्णों में ही यह कविता खत्म होती है। पहले पंक्ति में 5 वर्ण, बीच के पंक्ति में 7 वर्ण और अंतिम पंक्ति में भी 5 वर्ण होते हैं। और केवल 17 शब्दों में वर्णों में कवि अपने मन के भाव प्रस्तुत करता है। इस कविता में कवि ने अपने जीवन में आए छोटे मोटे अनुभवों को लेकर 17 शब्दों में प्रवाहित किया है, अर्थ प्रवाहित किया है। इस कविता में 13 हाइकू है। मन नाम की जिस कविता जो है उसमें 13 हाइकू है। चलो हम पहले हाइकू की ओर बढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। प्रकृति में देखते हैं हम, जब अंधेरा बहुत घना होता है और उसमें प्रकाश का एक छोटा सा किरण भी चमक जाता है तो बहुत प्रकाश है ऐसा लगता है कुछ क्षण के लिए। अब कवि के ओर आइए। कवि कहता है, व्यक्तिगत जीवन में, हृदय में, मन में जब अंधेरा छा जाता है, यह अंधेरा है पीड़ा का, दुख का, व्यथा का, वेदना का, समस्याओं का, प्रश्नों का, मन इस अंधेरे में बिल्कुल लिप्त हो जाता है। और ऐसे में कोई छोटी सी सुखद आनंद भरी घटना छोटी सी भी छा जाती है तो लगता है कि जिंदगी कितनी प्रकाशमान है। इस हाइकू के माध्यम से कवि कहते हैं, एक न एक दिन यह अंधेरा छटेगा, एक न एक दिन उजाला हमारे जीवन में आएगा। अंधेरा घना है, उजाला छोटा है, फिर भी वो छोटा उजाला अंधेरे को समाप्त करने की हैसियत रखता है। माने प्रतिकूल परिस्थिति में भी कवि अनुकूल स्थिति के आने की उम्मीद करता है और वो हो ही जाता है। वैसे हमारी ज़िंदगी में कितने भी संकट आए, कितने भी समस्या आए, हमारी ज़िंदगी में व्यथाओं का, वेदनाओं का, पीड़ाओं का अंधेरा छा जाए, लेकिन एक न एक दिन यह परिस्थिति बदलेगी। यह आशावाद इस हाइकू के माध्यम से कवि विकास जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। बच्चों, दूसरे हाइकू की ओर हम बढ़ते हैं। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। जिंदगी भर करते रहो, करते रहो, करते रहो। मेरे करने से, मेरे कर्तव्य से, मेरे काम से मुझे क्या मिलेगा यह मत सोचो। यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से बताया था
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्तव्य करते रहो, फल की अपेक्षा मत करते। यही यह बात बताई है, व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता न करनी चाहिए। भगवान फल तो देगा ही। तुमने कर्म अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन फल की इच्छा से कर्म करते हुए न रहो, बिना इच्छा के कर्म करते रहो, अपने कर्म में लगे रहो। अब बढ़ते हैं तीसरे हाइकु की ओर। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। हमारा जीवन भी इस संसार रूपी सागर में एक छोटी सी नैया है। जैसे सागर में नैया, नदी में नैया मझधार में जाती है और वो हिचकोले खाने लगती है, लहरों की वजह से, थपड़े खाने की वजह से हिचकोले खाने लगती है, तब मांझी डर जाता है, वो खेवट डर जाता है और समझता है कि अब मेरी जीवन नैया, मेरी नैया डूब जाएगी, अब मुझे कौन संभालेगा। चिंता अपने आप मन में जागृत होती है। ऐसी स्थिति बन जाती है कि अब क्या करो। ऐसे संघर्ष के स्थिति में भी हमें हिम्मत न हारते हुए आत्मविश्वास के बल से आगे बढ़ना है। देखो यह एक प्रश्न चिन्ह है, कौन संभाले, कौन संभालेगा हमारे जीवन में का। कोई नहीं आएगा दूसरा, हमें ही अपने जीवन नैया को संभालना पड़ेगा। यहाँ कभी नहीं, जाते जाते हमें आत्मनिर्भरता का, स्वावलंबित्व का ध्यान दिलाया है। आगे बढ़ो। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। जिंदगी कई रंगों से भरी है, छोटे बड़े प्रसंग, उसमें कभी सुख है तो कभी दुख है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि जिंदगी भर दुख ही दुख, ऐसा कभी नहीं होता कि जिंदगी भर सुख ही सुख। कभी न कभी तो सुख जाता है, दुख आता है। कहते हैं ना, ढलता सूरज ढलता जाता है और दूसरे दिन फिर वो उगता भी है। वैसे साल भर प्रकृति के कई रंग होते हैं, हर ऋतु के अपने एक अलग मिजाज होते हैं। ठंड के दिनों के बाद फागुन का महीना आता है और फागुन अपने साथ वसंत को लेकर आता है। होली जैसे त्योहार आते हैं, सारा वातावरण रंग बिरंगा होता है, प्रकृति मानो सज धज कर हमारे सामने आती है। वैसे हमारी ज़िंदगी में भी कभी न कभी वसंत ऋतु आएगी, फागुन आएगा। आशावादी दृष्टिकोण रखकर हमें आगे बढ़ने के लिए कहा है। छोटा सा दिल है, छोटी सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। आशा पर ही जीवन कायम है, उम्मीद पर ही जीवन टिका हुआ है, तो हमें निराश होकर नहीं रहना चाहिए। अब आगे देखो। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। देखा है आपने गुलाब का फूल? यह गुलाब का फूल सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, लेकिन उसके नीचे देखो ना जरा, कितने कांटे हैं। कांटों में है फिर भी सदा मुस्कुराता रहता है, खिलखिलाता रहता है, अपनी खुशबू औरों को देता रहता है। इसीलिए तो दुनिया ने गुलाब को फूलों का राजा बनाया है। वैसे गुलाब से भी कमल का आकार अच्छा है, गुलदाउदी का रंग अच्छा है, चमेली जुई की खुशबू अच्छी है, लेकिन इन तीनों बातों में, रंग रूप आकार गुणों में, खुशबू में, गुलाब कहीं भी नहीं है। फिर भी दुनिया वालों ने गुलाब को फूलों का राजा बनाया। क्यों? क्योंकि गुलाब की ये खासियत है, कांटों में रहता है, दुख दर्द में रहता है, फिर भी हंसता रहता है। खुद ही नहीं, औरों को भी हंसाने की प्रेरणा देता है। यही बात यहाँ कवि ने कही है। जिंदगी में बहुत सारे कांटे हैं, दुख है, व्यथा है, वेदना है, पीड़ा है, समस्या है, लेकिन इसमें भी हमें गुलाब की तरह, फूलों की तरह मुस्कुराते रहना चाहिए। फूल, कांटों में खिला हुआ फूल जीवन में खुशी से आगे बढ़ने की
हमें प्रेरणा देता है। अब अगले हाइकू की ओर बढ़ेंगे। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतर मतलब हृदय, अंतर, मन। कुंठा मतलब दुख, व्यथा, वेदना, दर्द। जब दुख ज़्यादा बढ़ता है तब वह आँखों के सहारे बाहर आता है, मतलब हमारे आंसू निकल आते हैं। छोटी छोटी बात पर कुछ लोग आंसू बहाते रहते हैं, हमने देखा है। इससे क्या हो जाता है? दुख, पीड़ा, व्यथा, वेदना, चिंता जो हमारे हृदय में, मन में भरी पड़ती है ना, वह आँखों के द्वार से बाहर आ जाती है और मन को थोड़ा सा सुकून पहुंचाती है, राहत देती है, ठंडक पहुंचाती है। यही बात अगले हाइकू में कही गई है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारा जल, आंसू खारे होते हैं, और हमारे मन का विषाद है, हमारे मन की कुंठा है, हमारे मन का दुख है, हमारे मन की चिंता है, हमारे मन की पीड़ा है, हमारे मन की व्यथा है, वह आंसुओं के माध्यम से बह जाती है। तो मन पावन हो जाता है, हल्का हो जाता है, मन को बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों, आज हमने 7 हाइकू देखे। अगले 6 हाइकू के लिए हम अगले पीरियड में आपसे मिलेंगे। नमस्ते। अपनी सुरक्षा खुद लो और खुशी रहो, खुश रहो और पढ़ाई की ओर ध्यान दो। धन्यवाद बच्चों।